संतों के साथ। आप सभी को जय यीशु। प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को माता कलीसिया बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ संत जेरार्द मझेला का पर्व मनाती है। संत जेरार्द मझेला जो धर्मी थे, विशेष रूप से गर्भवती माताओं के मध्यस्थ माने जाते हैं। उनका जन्म दक्षिण इटली में मूरो नामक गांव में अप्रैल महीने में 1726 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम डोमिनिको मझेला और पिता का नाम बेनेडिक्ता था। दोनों बहुत ही उत्तम कैथोलिक विश्वासी थे। डोमिनिको पेशे से दर्जी थे, किंतु अत्यंत गरीब थे। परिवार में 2 पुत्रियों के बाद पुत्र का जन्म हुआ था। बालक को बपतिस्मा में जेरार्द नाम दिया गया। उनकी मां की यह तीव्र कामना थी एवं प्रार्थना थी कि उनका प्यारा पुत्र प्रारंभ से ही यीशु प्रेम में पले और बढ़े। फलस्वरूप नन्हा जेरार्द बाल्यावस्था से ही अपने माता पिता की तरह ईश्वर में गहरे विश्वास और प्रेम रखते थे और प्रतिदिन उनका अनुकरण करते हुए उनके साथ भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते थे। मां मरियम तथा बालक यीशु के प्रति उनकी असाधारण भक्ति थी। जेरार्द को बाल्यावस्था से ही अपने गांव के स्कूल में भेजा गया। वहां उन्होंने शीघ्र पढ़ने और लिखने और विशेषकर गणित में बड़ी उन्नति की। धर्म शिक्षा में उनकी सर्वाधिक रुचि थी। कक्षा में वे सदैव अपने पाठ पर बहुत ध्यान देते और हर बात को बड़ी शीघ्रता से स्मरण कर लेते थे। वे सदा आज्ञाकारी एवं प्रसन्न रहते और सुस्त व शरारती साथियों से दूर रहते थे, जिस कारण उनके शिक्षक उनसे बहुत खुश थे। 10 वर्ष की उम्र में जेरार्द ने बड़ी भक्ति से प्रथम परम प्रसाद ग्रहण किया और अपने नन्हे हृदय में प्रभु यीशु का स्वागत किया। प्रेम स्वरूप यीशु को अपने हृदय में पाकर जेरार्द की खुशी की कोई सीमा न रही। उन्होंने उस दिन प्रभु से प्रतिज्ञा की कि अब से जब कभी संभव हो अपने साथियों के साथ गिरजाघर में जाकर परम प्रसाद की आराधना करूंगा और यीशु के प्यार से छोटे छोटे पाप से भी दूर रहूंगा। परम प्रसाद के सम्मुख प्रार्थना में लीन जेरार्द के चेहरे पर दिव्य प्रेम की झलक प्रकट होती थी। उनकी तीव्र भक्ति देखकर उनके पल्ली पुरोहित ने उन्हें प्रतिदिन परम प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति दी, क्योंकि उन दिनों साधारणतः प्रतिदिन परम प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा नहीं थी। जब जेरार्द करीब 12 वर्ष के थे, तब अचानक उनके पिता का देहांत हो गया। इससे उनको अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने स्वयं को यीशु और माता मरियम के संरक्षण में सौंप दिया। परिवार की जीविका के लिए माँ ने जेरार्द को अपने भाई के यहाँ भेज दिया ताकि वह अपने मामा के साथ हर काम में हाथ बटा सके और वस्त्रों की सिलाई का काम सीख सके। आगे उस कार्य को सफलतापूर्वक भी निभाने के लिए उन्होंने उसे वहाँ भेज दिया, किंतु वहाँ एक दुष्चरित्र व्यक्ति ने जेरार्द को पाप में फंसने की चेष्टा की। जेरार्द उसकी चाल को समझ गया और पाप के चंगुल से बच गया। जब उनके मामा को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस दुष्ट को काम से हटा दिया। तब जेरार्द माँ के पास लौट आए। जेरार्द क्रूसित यीशु के समान बनना चाहते थे और हर तरह के कष्टों को यीशु के प्रेम से धैर्यपूर्वक सहना चाहते थे। अतः उन्होंने कुछ समय बाद कैपुचिन धर्म संघ में प्रवेश पाने का प्रयास किया, किंतु उनके कमजोर स्वास्थ्य के कारण उन्हें अनुमति प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जेरार्द निराश नहीं हुए। किसी धर्म संघ में प्रवेश पाने के लिए ईश्वर से निर्धारित समय की प्रतीक्षा करते हुए उन्होंने लासिदोनिया के धर्माध्यक्ष के आवास में घरेलू काम करने की नौकरी कर ली। वहाँ कार्य करते हुए युवक जेरार्द ने हर कठिन कार्य को भी उत्तम ढंग से किया। कठोर परिश्रम, डांट और अन्याय को भी बिना किसी शिकायत के धैर्य एवं प्रसन्नता पूर्वक सहन किया।
इस प्रकार वे दूसरों के सम्मुख आज्ञाकारिता, विनम्रता एवं सभी क्रिस्तीय सद्गुणों का नमूना बन गए। साथ ही उनकी भक्तिपूर्ण प्रार्थना एवं परम प्रसाद की आराधना से भी सभी लोग अत्यंत प्रभावित हुए। वे हर काम को बड़ी सावधानी से करते थे। एक दिन धर्माध्यक्ष जी के कमरे की चाबी जेरार्द के हाथ से छूटकर कुएं में गिर गई। इस पर सरल हृदय जेरार्द बहुत चिंतित हो गए कि किस प्रकार चाबी को कुएं में से निकाला जाए। अत्यंत दुखी होकर वे प्रार्थना करने लगी। तब अचानक उन्हें एक विचित्र उपाय सूझा। वे दौड़ते हुए गए, बालक यीशु की एक छोटी सी प्रतिमा उठा लाए। पूर्ण भरोसे के साथ उन्होंने उस प्रतिमा को रस्सी के सहारे कुएं में उतारा, यह कहते हुए कि मेरे नन्हे प्रभु, आप कृपया उस चाबी को निकाल लाइए ताकि धर्माध्यक्ष जी को परेशानी न हो। कई लोग पास खड़े हुए बड़ी उत्सुकता के साथ यह देख रहे थे। उनके सामने जेरार्द ने बालक यीशु को ऊपर खींच लिया। उनके निश्चय की सीमा नहीं रही। तब उन्होंने देखा कि नन्हे यीशु अपने हाथ में चाबी पकड़े हुए थे। प्रभु ने अपने विनम्र भक्त की प्रार्थना सुनकर उन्हें घोर संकट से बचा लिया। तब धर्माध्यक्ष जी को उस अद्भुत घटना का समाचार मिला। उन्हें भी बेहद खुशी हुई और जेरार्द के शिशुतुल्य भक्ति के लिए उनकी सराहना की। 3 वर्षों बाद धर्माध्यक्ष जी का देहांत हो गया। इस पर जेरार्द ने मुक्तिदाता के धर्म संघ में एक धर्मबंधु के रूप में प्रवेश पाने के लिए आग्रह पूर्वक प्रार्थना की। उन्हें नवशिष्यालय में प्रवेश दिया गया। वहां उनका जीवन विनम्रता, आज्ञाकारिता एवं शुद्धता का सजीव नमूना था। 1 वर्ष बाद उन्होंने धर्म संघ की प्रथा के अनुसार ब्रह्मचर्य, निर्धनता और आज्ञाकारिता के व्रत धारण किए। साथ ही साथ उन्होंने अपनी ओर से एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा भी जोड़ दी, अर्थात हर एक कार्य को हम ईश्वर के प्यार के लिए करते हैं, वह प्रार्थना बन जाती है। जेरार्द के प्रार्थना में प्रेमपूर्ण, सेवानिरत और तपस्यापूर्ण जीवन से सभी लोग अत्यंत प्रभावित हुए। ईश्वर ने उन्हें अनेक विशेष आध्यात्मिक वरदान भी प्रदान किए। आइए, जब इस महान संत का पर्व कैथोलिक कलीसिया बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाती है, हम भी उनकी मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें ताकि हम भी जीवन में आने वाली सभी दुख और परेशानियों को प्रभु पर आस्था रखते हुए सामना कर सकें। आमीन।